संघर्षशील औरत हैं, हमेशा जनता के लिए संघर्ष करती रहती हैं। आपके सामने मंजू कौशिक जी आ रही हैं। सम्मानित मंच पर आसीन अतिथिगण और मेरे सामने विभिन्न प्रतिष्ठानों से आए हुए व्यापारीगण, मेरे शहर समाज के सम्मानित लोग, सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। मैं एक बात आप लोगों को, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही थी, पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ हमने हिंदू मुस्लिम करके छोड़ दिया है। आप एक समाज के, एक परिवार के लोग बैठे हो। मेरी समझ में नहीं आता, कहाँ कांग्रेस, आम आदमी, जेजेपी, बीजेपी, अरे इनसे ऊपर उठ के भी कुछ सोचो। कभी इंसान और इंसानियत के लिए सोचो, सही गलत के लिए सोचो। मन भर जाता है। एक आदमी 7 दिन से भूख हड़ताल पे, एक आदमी 3 दिन से भूख हड़ताल पे है। छोटा छोटा समर्थन हमने भी दिया। किसी का अगर कोई अंग खराब हो जाता है, अंग भंग हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम जयकारे लगा देते हैं, हम उंगली लगा देते हैं। हम समर्थन कितना दे सकते हैं? साथ कितना दे सकते हैं? क्या हमारा महेंद्रगढ़ इतना ही है? बहुत सोचने की बात है। आप सही मुद्दे पे आओ। हमारे नगर पालिका में दिक्कत थी, हमारे सिस्टम में दिक्कत थी, हमारे काम करने की प्रणाली में दिक्कत थी। आप उस बात पे फोकस क्यों नहीं करते? आप यहाँ पहुँचते हो, मंच पे आते हो। मेरे एक छोटे भाई को कुछ बातें बुरी लगी, हालांकि मुझे उस भाई की बातें अच्छी लग रही थी, और उसने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आज आप सामूहिक इस्तीफा दे दो, कल आप दूसरे नगर पार्षद, नगर चेयरमैन ले आओ। हमारा काम लेग पुलिंग का है। हम टांग खींचना जानते हैं, हम आगे बढ़ाना नहीं जानते। हम सहयोग किसको कहते हैं ये जानते ही नहीं है। समर्थन का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हो? आप समझते हो मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, साथ साथ मेरे पास बहुत ड्यूटियां हैं। मैं 8:30, पौने 9 बजे तक नगर पालिका में आती हूँ, शाम को 7 बजे जाती हूँ। दोबारा काम पड़ता है, कोई वार्ड में काम पड़ता है, मैं वहां पहुंचती हूँ। आपको इतना आसान लगता है क्या? मैं 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाती हूँ। आपको संघर्ष का पता है किसको कहते हैं? माइक से लेक्चर देना, भाषण देना अलग बात है, पब्लिक में बैठ के राजनीति करना अलग बात है। कोई सच्चा सिपाही है, कोई सच्चा सपूत है माँ का, वो ईमानदारी का रोल निभाए। ये देखें हमें जरूरत कहाँ है। अधिकारी नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ लिखो, प्रशासन के खिलाफ लिखो, पर्सनल किसी चीज पे मत जाओ। हम सब एक है, हमारा परिवार एक है, हमारा भाईचारा एक है। बाहर के लोग बाद में आएंगे, पहले हम सब एक दूसरे के काम आएंगे दुख सुख में। तो अपनी इन बातों से मत हटा करो। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, ये जो आपने इस धरना प्रदर्शन में जितना सहयोग दिया, आपके हम सदैव ऋणी रहेंगे। जितना प्यार दिया, आज हमारे पूरे के पूरे बाजार ने, पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग ने जितना अच्छा सहयोग किया है, हम आपके ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। बाहर से, गांव से मेरे बहुत लोग आए हैं, बहुत सज्जन आए हैं, बहुत भाई बहन आए हैं। मंच पे भी हमारे अटेली से एक भाई आए हैं, उनकी मिसेज उनके साथ भी आए हैं। बहुत हमारी रीना बंटी जो पूर्व प्रधान रही हैं, वो अभी आके गई हैं। मैं किन किन का नाम लूँ? मंच पे मेरे नगर पालिका के प्रधान हैं, मेरे सारे पार्षद साथी बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ, भाईचारा खराब मत करो, टॉपिक से मत भटको। हमारा उद्देश्य क्या है उसको जानो, ये भटकाव में मत जाओ। हम क्या कह रहे हैं? कईयों को क्या होता है, इस तरह का माहौल पसंद आता है। उनको लगता है किसी का घर उजड़े तो उजड़े, कुछ और हो तो हो, पर ये तमाशा चलता रहे। समाधान देखो, सच्चाई से समाधान देखो। मैं ये नहीं कहती कि झूठे दिलासे में आओ, मैं ये नहीं कहती गोली लो। मैंने देखो, आप पार्टीबाजी की बात करते हो, मेरा ऐसा नेचर है, मैं कभी पार्टीबाजी की बात नहीं करती। आपके अपने विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं, मेरे अपने विचार हैं, मेरे जहां मिलेंगे मैं अपने रखूंगी, आपके मिले आप रखो। अभी हमारा भाई बलवान फौजी इतनी छोटी बात कर गया, बोला अंदर चाय समोसे चल रहे हैं। जो प्यारे थे वो अंदर चले गए, जो नजदीकी थे वो अंदर चले गए। बहुत शर्म की बात है। हम 1 हफ्ते से यहाँ भूख हड़ताल पे हैं। हम दिन में 2 चक्कर लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, गर्मी में, धूप में, और इतनी छोटी बात कह के चले गए। अगर आपसे हौसला अफजाई नहीं होती तो डिमोशन ना करें। सोचने वाली बात है
कि मैं कहती हूँ भाई आपका मंच है, आप किसी भी पार्टी से आप अपने लिए अपनी ताकत लगाओ, परमात्मा आपको कामयाब करे, पर इतने छोटे स्तर पे मत आओ, इंसानियत को मत गिराओ। सबसे पहले हमारा नैतिक पतन हो जाए, फिर कैसी राजनीति, कैसी कुर्सी, क्या करोगे, समाज ही खंडित होकर रह जाएगा। मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, मंच पर आसीन सभी का, मेरे सामने सभागार में उपस्थित सभी का दिल की गहराइयों से आभार। और 4 लाइनों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है, फल जिसमें छुपा होता है। जीवन में सिद्धि मिले ये जरूरी तो नहीं, जीवन में सिद्धि मिले ये जरूरी तो नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है, संकल्प सफलता से बड़ा होता है। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और आप सुन रहे थे, उनका दर्द झलक करके आ रहा था कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भाईचारे को कायम करते हुए और मिल करके इस शहर के अस्तित्व के लिए, इस नगरपालिका की शान के लिए संघर्ष करना है। और हम सब मिल करके ये संघर्ष और ये धरना प्रदर्शन ये आगे बढ़ाएं। और इसी संदेश के साथ रमेश सैनी जी, चेयरमैन नगरपालिका महेंद्रगढ़, आपसे 2 बात करना चाहते हैं। रमेश सैनी जी। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं के मैंने अपने विचार सुने, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे वो धार्मिक दल संस्थाओं से हो, चाहे वो कोई समाज सेवी हो, उनके विचार सुनने के बाद जो मुझे जो लगता है, बाकी आप लोग निर्णय करना, कि जब तक हमारा कोई भी टेंडर, चाहे हमें उसमें अधिकारी का 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, तब तक हमारा टेंडर लग नहीं जाते और कुछ काम शुरू नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। आपके सहयोग के लिए आज सभी व्यापारगण जिन्होंने मार्केट बंद रखा, उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे और आगे शहर के विकास के लिए हम सदा तैयार रहेंगे। और आगे भी अगर व्यापारगणों की हमें जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से हम उनसे पूरा सहयोग दोबारा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी और कोई वक्ता इस विषय में और कुछ कहना चाहे 1 मिनट के लिए कह सकते हैं, बाकी हमने ये बताया। ठीक, प्रधान जी का संदेश जो इन्होंने बातचीत करके निष्कर्ष निकाला है कि जब तक कार्य शुरू ना हो, कार्य प्रारंभ ना हो, विकास के कार्य गति ना पकड़ें, तब तक ये संघर्ष जारी रहे और इसमें सभी का सहयोग यूं ही मिलता रहे। और जब सभी लोग संतुष्ट हों कि हाँ कार्यों ने गति पकड़ ली है, तब ये संघर्ष समाप्त होगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। PR गुप्ता जी अपने विचार रखना चाहते हैं। PR गुप्ता जी। धन्यवाद। भाइयों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना धैर्य से जो भी फैसला होगा वो अपने बीच में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार कूद के यहाँ से भागेंगे। आवे तो अपने बीच में ही। तू आजा, ऊपर आजा। भाई ये सारी जनता ये चाहती है, ये DMC यहाँ आए या ना आए, DMC यहाँ आए या ना आए, तो DMC को यहाँ बीच में। देखो जी, हेलो, देखो अधिकारियों ने 10 दिन का समय मांगा था टेंडर के लिए और हमने फैसला आप पे छोड़ दिया। आप चाहते हो तुरंत प्रभाव से काम हो, तो इसलिए हमने धरना जारी रखा। हम आपके साथ हैं।
हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो हमने देखो हमारी कोई संतुष्टि नहीं है। जब हमने आप सभी के बात सामने छोड़ दी है तो संतुष्टि आप सभी की पूरी होनी जरूरी है। देखिए कुछ लोग उनसे बात करने के लिए गए थे और वो आ भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो आप आक्रोश में हो, आपका आक्रोश जायज भी है कि इतने सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे रहे और रिजल्ट जीरो। लेकिन इसके लिए आपको रणनीति अगली बनानी पड़ेगी। ये अरे डर ये नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको प्लान बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए, जब तक सुनोगे नहीं तो उस बात का कोई समाधान नहीं होगा। कमेटी ने जो बात कही है वो सारी मान ली है और उसके लिए 2 अधिकारी कल से नियुक्त और कर दिए अपने लोकल, बस्ती राम जी और रोहतास जी। और एक सेकंड यदि फिर भी आप ये चाह रहे हो कि डीएमसी यहाँ आके अपने सामने कहे तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन शांति बना के आराम से बैठ जाओ। ठीक है ना? देखिए 4-5 लोग जिम्मेवार अंदर गए थे बातचीत की और अधिकारियों ने यह भी मैसेज दिया है कि हम जनता को जैसे भी जो भी बात रखनी है आपकी बात वो मान्य है और आप लोगों के बीच में आके पब्लिक और प्रेस के बीच में वो बात रखें, ये मान्य होगी। ठीक है भाई, सबको मंजूर है? हाँ, बस शक्ल सूरत है, कितना उनके पास ज्ञान है, कितनी वो सरकार की चौधर लेके आए हैं, हम भी तो जानना चाहेंगे ना। तो ये मीडिया वाले भाई आ रखे हैं, ये क्या कहेंगे कल को, क्या छापेंगे ये लोग कि महेंद्रगढ़ के अंदर चंडीगढ़ से कमेटी आ गई और वो जो थोड़ी देर बाद पहले डायलॉग चल रहा था कि पान समोसे खा के चमचम चले गए। नहीं, आपके बीच में आना होगा और आपकी बातें बीच में रखनी होगी। ये सब बातें आपके बीच में चलती रहेंगी। ठीक है ना? परिवार और मेरे सारे लोग हैं, मेरे पास 10 बार फोन आ लिया, बोले भाई क्या कर रहे हो है? मैं बोले जो सारी आनकर आगर हूँ वही कर रहा हूँ, आंदोलनकारी हूँ तो आंदोलन जनता के साथ रहता हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि हम आपके साथ और रिश्तेदार हमारे घर बैठे और परिवार बैठे, तो मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव चाहता हूँ, हम लोग सब चाहते हैं। और ऐसे पार्षद भी ये सोचते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए भूख हड़ताल करी, आप लोगों के लिए गर्मी में उमस में, कई लोग तो ऐसे हैं जो एसी से बाहर नहीं निकलते, मेरे को भी थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है बीर सिंह भाई, नहीं तो ऐसे उमस में कोई नहीं आता। लेकिन यहाँ पीड़ित हैं, क्षेत्र के हितैषी हैं, सब जिम्मेवार लोग आए हुए हैं। और एक भाई ये हमारे अटेली से भाई आए थे, मैं इनसे भी कहना चाहता भाई यहाँ पर है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये भाई इन शो का है, वो भाई दूसरे पार्टी का, सब पार्टी के लोग, ये सारा महेंद्रगढ़ सारी पार्टियों का आया हुआ है, कोई किसी पार्टी का यही नहीं था। सब लोग यहाँ पर सामूहिक हैं, सबकी पीड़ा एक है, सब परेशान है। और यहाँ तक परेशान है भाई कि खड्डे में गिर गिर के नदाप लिए लोग, यहाँ सब पार्टियों को लाना देते हैं। 2 बार तो सोनू भाई पार्षद रह लिया, और कई तो मैं शुरुआत दिन में जिस दिन बैठा ना तो मीडिया वाले कह रहे थे भाई साहब चेयरमैन बीजेपी को, भाई साहब ये पार्षद क्यों, भाई क्या दिक्कत आ गई? अगर हमारी पार्टी हमारी सरकार बनाई हुई लोगों के द्वारा अगर हमारी बात ना सुने तो क्या बोले नहीं हम? किसको बुरा लगता है? ये क्यों लगता है उन लोगों को? अगर बाप गलती करे तो बेटा नहीं बोलता बापू तू गलत कर रहा है, कहता ना, और बेटा गलत करे बापू ने रे छोरे गलत कर रहा है तू ठीक कर ले। तो भाई हम भी वही बालक है, सरकार ठीक कर ले, हम भी तो यही कह रहे ना, क्या गलत कह रहे हम? कौन विरोध कह रहा है? ये कंवर सिंह प्रधान जी बैठा बार बार आ रहा जा रहा, वो भी तो पार्टी का है ना। तो सब लोग हैं यहाँ आपके सब साथ हैं, सारे संघर्ष में हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई वो अधिकारी आए हैं उनका कोई नियर एंड डियर है तो उनको बुला ले, क्योंकि 2:30 बज गए हैं और यहाँ सुबह लगभग 9 बजे हम लोग आ गए थे। हमने तो अभी तक नाश्ता पानी भी नहीं करा है, सुबह 2 रोटी खा गया था माउस काट के, तो सांझ नोलन भाई सुबह सांझ तक बोला आज तो धरने में शुरू है भाई, कोई बात नहीं पानी से काम चलाएंगे। तो ये समोसा समोसे का गीत छोड़ो और उन अधिकार भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के जो भी जिम्मेवार यहाँ मध्यस्थता करने आए हैं सरकार और पब्लिक के बीच में, उनसे भी कहना चाहता हूँ
कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट भेजिए और इस जनता जनार्दन का काम कराइए। हम यहाँ कोई लठ हो जाने नहीं आए, हम कोई मुकदमा लेने नहीं आए। हाँ, अगर आप अति करोगे और इन लोगों को छेड़ोगे और इनका जो गुस्सा है, जो दिख रही है पीछे आगे हमारे साथी कई जोश में है, ये मेरे साथी मेरी विचारधारा के आगे बैठे हैं, पर मैं कई बार हाथ जोड़ू, भाई कोई बात नहीं, अपनों लो भी है ना जोश, थोड़ा पाछे काम लेंगा। तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेवार होंगे, इनका सबर का बांध आप तोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में, हमारे जो बीच का टकराव का कारण बनेंगे, आप उसके जिम्मेवार होंगे। मैं साथ में मीडिया के भाई कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से एडीजीपी, हमारे सीआईडी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री और डीएमसी तो यहाँ आए रखे हैं, उनको तो छोड़ो, और डायरेक्टर नगर पालिका और मुख्य तौर से सारे प्रशासनिक डीसी बारे लोकल भी छोड़ दो, हम चंडीगढ़ सरकार में बैठे सभी अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप महेंद्रगढ़ की इस पीड़ा को समझे और उस पीड़ा पर हमारा समाधान ढूंढ कर निकालें। अन्यथा आप हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। और ये भी जान ले कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि सुबह सवेरे जैसे ही 40-50 लोग आपने पुलिस वाले भेजे हमारे खाकी वर्दी में, हमारी बहनें भी आई खाकी वर्दी में, कई लोग तो कह रहे थे आज विनोद पाली और बलवान फौजी या अजय सिंगड़िया जैसे लोग आ रखे हैं, आज महेंद्रगढ़ वालों को ठुकवा के छोड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं ठुकने की जरूरत है, नहीं पिटने की जरूरत है, नहीं पिटने देंगे, क्योंकि हम पहले पिटने वाले आपके आगे हैं। लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा दुष्ट कार्यक्रम आप ना करें। और जो लोग यहाँ सुबह से लेकर शाम तक और 7 दिनों से धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी बातें सुनकर आप समाधान का कार्य करें। वैसे तो हमने सैकड़ों आंदोलन किए हैं और उस सैकड़ों आंदोलनों में हमने दर्जनों जीते भी हैं। हो सकता है ये हमारी जीत होगी या हार होगी, इसका तो समय बताएगा, लेकिन हमारी निरंतर बार बार यही मांग है कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि ये लोग आपका धन्यवाद करें। नहीं तो ये गाली भी काटेंगे, ये भी ध्यान रखना, ये गाली भी बकेंगे। अभी हो सकता है जय भी बोल दें आपकी, लेकिन आप लोगों का सबर जिस तरीके से बैठे और जोश में सारे कान लगा के, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं वही कह रहा हूं जो आप लोगों के दिल में चल रही हैं, आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो मनसा लेकर आए हैं, मैं वही बातें इस माइक के माध्यम से सरकार को सुना रहा हूं। कई लोग तो मेरे प्रदीप जैसे पत्रकार भाई लाइव भी चला रहे हैं, हमारे भाई दूसरे साथी कौशिक जी खड़े, वो भी कह रहे कि कमरा में कैमरे में बढ़िया रिकॉर्डिंग करो, ताकि सरकार के अंदर चंडीगढ़ में कोई बैठा हो, वो इस सुबह जो आंदोलन को है, इस बैनर को है, इन पार्षदों को, नगर पालिका को, महेंद्रगढ़ की जनता को वह चंडीगढ़ बैठा हुआ देख ले। और जो वोट मांगने वाले हैं उनके भी थोड़ी सी, अनिल भाई कहाँ चला गया, टिप्पणी कर देता हूँ कि 2 महीने बाद में जो मेरे जैसे कुर्ते पजामे महेंद्रगढ़ में तो खरीदते नहीं, गुड़गांव या दिल्ली या बड़े दूर चंडीगढ़ से खरीद के लाते हैं वो लोग, उनका भी समय आएगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। और वो इस पीड़ा में दिखाई दे जाए तो आपको आंदोलन और संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती, पहला नैतिक फर्ज उन्हीं का बनता है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से ये लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कह भी सकता हूँ, लेकिन कुछ अंकुश मेरे पर इस बात की है कि ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पंडाल, ये जो मंच है, ये केवल संघर्ष और आपके आंदोलन का है, इसलिए मर्यादा में रहकर मुझे वो बातें रखनी पड़ रही है। नवीन भाई भी कह रहा है बात तो ठीक है, पर और बातें रखने के लिए, क्योंकि जब तक अधिकारी आए तब तक आपको बात जारी रखनी पड़ेंगे, नहीं तो कोई भाई 2, 4, 5 नोट उठा ले जागो। कंवर सिंह जी आए थे, कहां गए? डीएमसी के पास बैठे हैं भाई। ये डीएमसी और डायरेक्टर और नगर पालिका को सुनते थे, मेरे ख्याल से सबके कान पक लिए, और 2-4 बार ये आ भी जा भी लिए। अनिल भाई सांसद साहब को भी ठीक बात है, याद कर लिया, सही करा। सांसद साहब कहाँ है? नहीं, मेरी जानकारी में अनिल भाई नहीं है। नहीं, दान सिंह नहीं, मेरे कहने का वोट मांगने वाला, उसका भी देखिए ठीक कर रहा है अनिल भाई। देखिए जो आपने सांसद बनाया ना, उसकी भी जिम्मेवारी है। 7 दिन से धरना चल रहा है, तो सांसद भी आके हमारी खैर खबर लेनी चाहिए, उसको वोट लेके वो जीता है। आपकी बुलाने सब जायज हैं, और जनता जनार्दन जब मंच के माध्यम से बोलती है वो जायज बोलती है और वो राम बोलता है, ये कोई पार्टी की खिलाफत या वकालत नहीं होती। इसलिए अनिल भाई की भी मांग सही है कि सांसद महोदय का भी कोई व्यक्ति या कोई साथी हमारा सुन रहा हो तो उनसे निवेदन है कि आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, क्योंकि इस क्षेत्र ने आपको भी वोट दिए हैं। और ये सभी जो 25,000 का एक बड़ा गांव हमारा महेंद्रगढ़ है, फिर कहेंगे ये विनोद पाली हमारा गांव क्यों कहे? अरे इससे तो बेहतर हमारा कनीना और अटेली, ये भाई अटेली से बैठे हैं, नारनौल नांगल चौधरी आके निकल गए,
तो जो कल को काम हुआ करते थे और ये शहर जिला हुआ करता जिसमें से अनेकों जिले निकलकर दादरी, रेवाड़ी और गुड़गांव चले गए, वो आगे निकल गए तो हमारा गांव का गांव रह गया। तो मेरी पीड़ा परेशानी तो बहुत है, लेकिन मैं कितनी बखान करूं। अब के बार कुछ मुख्य पत्रकार भी दिख रहे हैं कि वो भी शायद उनके संपर्क में हैं। हमारे प्रदीप भाई भी शायद उनका जायजा लेके आए और मेरे ख्याल से वो अधिकारी पूरे सभी लोग आ रहे हैं। आप इसी तरीके से बैठे रहे, हुजूम ना बढ़ाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोग टू द पॉइंट बोले, खिचर फिचर ना करे और सही तरीके से बात करे। भारत माता की वंदे वंदे। महेंद्रगढ़ एकता, महेंद्रगढ़ एकता। अधिकारियों से निवेदन है कि वो मंच पे आए और प्रॉपर तरीके से हमारी जनता जनार्दन को जो काम होने वाले हैं उसी तरीके से, उसी रूप में वो बातें रखें। देखिए, मैं फिर उन भाइयों से निवेदन करता हूं कि कोई किंतु परंतु बट ये सारी चीज का क्वेश्चन मार्क बाद में लगाएं, लेकिन जो अधिकारी जिम्मेवारी के साथ आए हैं उनकी बातें पहले सुने और उसके बाद अगर ये ऐसा समाधान नहीं होता है, आप और हम यहाँ बरकरार रहेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। जैसा कि सभी साथियों की डिमांड थी काम की, और डीएमसी साहब हमारे बीच में आके हमें आश्वासन दें, जो जो आपकी डिमांड थी वो अपने मुखारबिंद से ही बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितने दिन में कब से काम शुरू हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा डीएमसी साहब से, जैसा कि आपने हम सबको बताया है और जो लोगों की डिमांड थी उस हिसाब से आपने जो निश्चित किया है इस शहर को ठीक करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मुखारबिंद से सबको बताएं। नमस्कार सभी को। अगर काम की शुरुआत करने की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से जो काम धरातल पे शुरू करने से पहले जो कागजी प्रक्रिया होती है वो हमारी कागजी प्रक्रिया लगभग हमने कंप्लीट कर ली। हाँ, ये बात जरूर है कि धरातल पे वो कार्य शुरू नहीं हो पाए। जितने भी मुख्य काम है, चाहे वो हट्टा बाजार की सड़क का कार्य हो, चाहे डोर टू डोर का कार्य हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का कार्य हो, चाहे पैचवर्क का हो, चाहे अन्य कार्य जो विभिन्न पार्षद गण जो है उन्होंने दे रखे हैं, वो कोई कार्य हो, हर कार्य का हमने बैठ के रिव्यू किया है, डिस्कशन किया है। आपके प्रधान, उप प्रधान, पार्षद साथी जो भी हैं, नारनौल मेरे ऑफिस में डिस्कशन हुआ है 2 बार, यहाँ भी हुआ है। और हर इन जो महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों ने जो बताए हैं, ये जो पेंडिंग है, उस पे मैं व्यक्तिगत रुचि लेके उनको समाधान या जल्दी से जल्दी शुरू करवाने की उनकी कोशिश की है। मैं जो पिछली मीटिंग में आया था तो वो सारे कागजात, वो फाइल्स भी लेके आया था। वो कागजात फाइल्स लाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि एक अविश्वास का माहौल एक पैदा हो गया था। तो सबसे पहले तो मेरा अनुरोध सिर्फ यही है कि अविश्वास की बात नहीं होनी चाहिए आपको और हमारे बीच में। आप भी यहीं, हम भी यहीं रहते हैं, और मैं तो अदरवाइज भी बहुत दूर से नहीं हूँ, मैं चरखी दादरी से हूँ, तो मेरी तो रिश्तेदारियां भी बहुत है यहाँ पे। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि कोई फाइल ऐसी नहीं है जो मेरी टेबल पर रखी हुई या मेरी मेज की दराज में रखी हुई या जिस फाइल की मूवमेंट का मुझे पता ना हो। एक एक फाइल का व्यक्तिगत रुचि लेके हमने फॉलोअप लिया है। जो पीछे बात हुई थी, हमारा 29 तारीख का एक टाइम तय हुआ था। खासकर मैं हट्टा बाजार की अगर बात करूं, वो मैंने, चूंकि फाइल हेडक्वार्टर लेवल पे पेंडिंग थी, मैंने चंडीगढ़ बात की, डायरेक्टर साहब से बात की,
क्योंकि डायरेक्टर साहब भी आपके ज़िले के हैं, तो उनका भी पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। उन्होंने तुरंत उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके मुझे भिजवा दी। कुछ डोर टू डोर कलेक्शन की बात थी। डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होना, वो टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर दिया था, लेकिन इंस्ट्रक्शन ये आ गई कि अगर 12/7 से पहले आपका टेंडर फाइनल नहीं हुआ है तो फिर हेडक्वार्टर एक नया टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है पूरी स्टेट के लिए, उसी पैटर्न के ऊपर आप टेंडर डॉक्यूमेंट अपना तैयार करो। अब वो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट कल हमारा तैयार हो जाएगा और उसकी सिर्फ हमें एक हेड ऑफिस की मोहर लगवाने, एक ठप्पा लगवाना है। जो ही हेड ऑफिस का ठप्पा लग जाएगा उसका भी टेंडर हम हफ्ते मैक्सिमम 10 दिन में उसका टेंडर कर देंगे। लगी हैं वहां ये लाइट्स नहीं लगेंगी, इसका भी हमें टेंडर करना पड़ेगा। टेंडर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ पोल्स के ऊपर केबल नहीं है या क्लैंप नहीं है या कोई और ऐसा यंत्र नहीं है जिससे वो लाइट उससे अटैच की जा सके, फिक्स की जा सके। ये टेंडर भी हम मैक्सिमम 10 दिन में 15 दिन में लगा देंगे, लेकिन इसमें हमारा स्ट्रीट लाइट का काम रुका हुआ नहीं है। आज भी हमारी स्ट्रीट लाइट लग रही है, करीबन 100 स्ट्रीट लाइट हमारी लग चुकी हैं। कल से 750 के आसपास ऐसी स्ट्रीट लाइट है जो हम बगैर टेंडर किए लगा सकते हैं। तो कल से मेरी ठेकेदार से पर्सनली बात हुई है, 2 बार बात हुई है। उसने मुझे कमिट किया है कि जी कल से मैं 3 टीम बना दूंगा और 3 टीम जो हमारी वो पैरेलली काम करेंगे। तो ये काम भी आपका यूं मान के चलो, ये तो ऑलरेडी शुरुआत ही है। उसके अलावा कुछ पैचवर्क के काम थे। पैचवर्क के काम 2 अलग अलग ठेकेदारों के पास थे। एक के पास 9 वार्ड थे, एक के पास 6 वार्ड थे। एक ठेकेदार हमारा काम नहीं कर रहा, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो रीचेबल नहीं हो पा रहा, तो उसको हम पेनल्टी क्लॉज में नोटिस दे चुके हैं। वो टाइम भी खत्म हो चुका है पेनल्टी क्लॉज का। उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई हम शुरू कर देंगे, उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे अपने रीत में। बाकी जो दूसरा ठेकेदार है जिसके पास 6 वार्ड है, वो उस ठेकेदार की मुलाकात आपके प्रधान जी से, वाइस प्रधान से और अन्य पार्षदों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उसने कल से काम शुरू करने का कमिटमेंट किया है, तो काम कल से शुरू हो जाएगा। तो मेरा आप इतना ये सारा हर काम का मैं ब्यौरा इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को भी पता चले कि क्या हमारे समस्याएं रही हैं पहले, क्यों काम शुरू नहीं हो पाया, कि आप लोगों को भी पता चले कि क्या हमारे समस्याएं रही हैं पहले, क्यों काम शुरू नहीं हो पाया। काम मैं मानता हूं धरातल पे शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारा जो काम की प्रक्रिया होती है, जो कार्य शुरू होने से पहले वो प्रक्रिया भी ना चला रखी हो। वो प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर रूप से चलती चली आ रही थी और हमारे संज्ञान में थी और उसका हम फॉलोअप ले रहे थे। जहां हेड ऑफिस की सपोर्ट की जरूरत थी, हेड ऑफिस हमें सपोर्ट कर रहा था। आज भी मेरी बात हुई। अब मैं एक सफाई के मुद्दे पे आता हूं दोबारा एक बार। कुछ ट्रैक्टर टोली इन्होंने भी हायर की है, उसके अलावा 2 ट्रैक्टर का मैंने इनको और कहा है कि 2 और हायर कर लो। इसके अलावा डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि हर वार्ड के पार्षद को 1-1 वाहन आप दे दो सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। तो करीबन आपके 15 हम वाहन और एंगेज कर रहे हैं, वो भी आपके एंगेज हो जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल ये मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास करके चलिएगा और हम आपस में बैठ के निसंदेह इन जो भी समस्याएं आप जो बता रहे हो इनका जल्द से जल्द समाधान करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ भाई, अब हमें प्रशासन से यही एक बार सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा रुकें, क्योंकि हम जनता और सभी पार्षदों के बीच में है। आपसे, आप सब जनता हैं, सभी पार्षद हैं। क्या डीएमसी बात से आप सहमत हैं?
नहीं ऐसे नहीं, एक बार सही तरीके से आप पूछो जो इन्होंने बात रखी है, आप सहमत हैं या नहीं है? सारे हाथ खड़े बताए। जब कहते सीएम आवे इलाका में तो रातों रात रोड बन जाए, वो प्रशासन इकट्ठा से लिया से पैसों वो किस तरह करते हैं एक दिन में। ये मेहंदागढ़ की जो मुख्य सड़क सी हॉस्पिटल का ना की ये अगर कल काम शुरू नहीं आयो तो हम कहें अधिकारी ऐसी कोई संतुष्टि को न से। डीएमसी साहब से एक निवेदन है शहरवासियों की तरफ से, भाई जेई, एमई और सेक्रेटरी इतने बड़े हैं कि जो डीएमसी से भी बड़े, डीसी से भी बड़े, डीजी से भी बड़े, वो ना चेयरमैन को चेयरमैन समझ रहे ना पार्षद को पार्षद समझ रहे, उनको किसने हवा दे रखी, ये हमारा प्रश्न है। चेयरमैन साहब, रमेश चेयरमैन जी आप आओ। देखिए आपकी 2-4 अधिकारियों से संतुष्टि नहीं हुई, अब रमेश सैनी जी और नगर पार्षदों के माध्यम से आम पब्लिक के आपके सहयोग से वो निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है। आइए ये भाइयों सुनो ने अरे थारी ब्याह सगाई करा है, जब वो विश्वास पे ऐसा है उन्होंने कहा आज ही फेरा कर दो, तुम 70,000 को काम करना हिसाब सको विश्वास करो ना हम फेर देंगे, ये तो बात है। आज हमें रिश्ते करे है आज ही फेरा कर दिया तो बहुत है, कोई काम करना हिसाब सको और विश्वास करो यार। बात एक अच्छा है, जो अधिकारी हुए लगभग फेरा नहीं कहा भाई तो ठीक है आज जनता का बोल बात विश्वास की है और विश्वास में आप अलग करके देखो तो विष का वास होता है। कैसे कर ले विश्वास? जो आदमी 5-7 मिनट यहाँ रुक के कागजों में फाइलों में बातें दबा करके चले गए, कैसे विश्वास करोगे? अगर रिश्ता करते हैं, बेटी देते हैं तो बिचौलिए से 50 बार जांच पड़ताल की जाती है और 5 मिनट में कह रहे हो आपकी विश्वास नहीं कर सकते। ये धरना 8 दिन से चल रहा है। एक आदमी आज जीवन मरने पे बैठा है बिस्तर पे और यहाँ हर आदमी अपनी रोटियां सेक रहा है, हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ रहा है। मैं इतनी देर से इतनी दूर से आई अटेली विधानसभा में, दीपिका यादव गुड़ा गांव कांग्रेस से, और यहाँ आकर के मैंने चीजें देखी कि जनता आपस में ही लड़े जा रही है। ये धरना प्रदर्शन ना बन के एक दूसरे की लड़ाइयां बन करके रह गए। कोई पार्षद, कोई सरपंच, कोई कुछ बंदा जो अधिकारी आ रहे हैं वो बात ये गिना करके चले जाते हैं कि आज चीजें शुरू हो रही है, लाइटें आएंगी या लगेगी, इस तरीके से। अपने हक की लड़ाई है, आप लड़िए किसी को मरने के लिए। हाँ मीटिंग मुझे इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, अभी भी पीछे एक धरना प्रदर्शन था अटेली में, मैं वहां से आ रही हूँ, वहां स्पोर्ट्स के लिए, स्टेडियम के लिए बात हो रही थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों बार बार धरना प्रदर्शन करना जा रहा है, जब 5 साल में एक बार मौका मिलता है ये अंगूठा दबाने के लिए, बाकी टाइम ठेंगा दिखाने के लिए, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं करते कि आज 10 दिन से यहाँ कोई धरने पे बैठे हैं। पीछे मैं गई थी, वहां 1 महीने से धरने पे बैठे थे। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि चेतन राव जी की स्वस्थ रहे और आप लोग दुआ करें। और इतनी भीड़ देख करके खुशी भी मिलती है कि इतनी गर्मी में इतनी जनता भारी दलदल के साथ में आई है, लेकिन अफसोस है कि पूरा महेंद्रगढ़ नहीं खड़ा है उनके लिए। और ये अपना संघर्ष इसी तरीके से जारी रखे और उनका साथ दे। देखिए सुनो हेलो हेलो हेलो, धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। थैंक यू थैंक यू। नगर पालिका चेयरमैन और समस्त पार्षदों की अगुवाई में संचालित इस धरने और भूख हड़ताल की अगुवाई कर रहे हमारे छोटे और युवा साथी भाई चेतन राव, जो भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठे हैं, उनके साथ ही इस धरने को
तन मन और धन से समर्थन देने आए, मजबूती देने आए मंचासीन समस्त नेतागण, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, मातृशक्ति और हमेशा की तरह मंचों के सामने एक मजबूत स्तंभ की तरह डटे और थमे हुए वो मजबूत सरदारी, वो लोग, इस शहर के निवासी और बहुत ही प्रतिष्ठित समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्ति। मैं अनिल भगडाना, जिला कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा युवा यादव महासभा, ना केवल आज इस धरने को समर्थन देने, अपने दोस्तों के आग्रह के ऊपर दो शब्द भी आपके बीच में मैं इस आशय के साथ रखना चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक शहर ना जाने आजकल क्यों असफल धरनों का शहर बन के रह गया है। हमने बहुत असफल धरने आयोजित किए जो अंजाम तक नहीं पहुंच सके। हमारी यादव सभा के आदरणीय प्रधान ने समाज की बात की। मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इतना पूछना चाहता हूं, हमारे कुछ युवा और संघर्षशील साथी 45 वर्षों की बात करते हैं। मैं 45 वर्षों की बात नहीं, मैं 21वीं सदी की बात करना चाहता हूं और उसको बीते 24 वर्ष हुए हैं, 25 वर्ष हुए। हम करेंगे 25 वर्षों की बात। आपके हमारे पास पंडाल में दरी के जाजम के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठने की क्षमता नहीं है, लेकिन 5 साल में 1-2 बार दफा बटन दबाने की ताकत हमारे पास आती है। और जब वो ताकत हमारे पास आती है तो हमारी प्राथमिकताएं दोस्तों बदल जाती हैं। हमारी प्राथमिकताएं नगरपालिका विकास नहीं रहता, हमारी प्राथमिकताएं क्षेत्र का विकास भी नहीं रहता, हमारी प्राथमिकताएं पार्टियों के पंडाल के अंदर घुस जाती हैं। और फिर हम ये चिन्हित करने लग जाते हैं कि मैं किस बिरादरी का हूं, मैं किस गुफा का हूं, मैं किस गुट का हूं, मैं किस पार्टी का हूं। और समय जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 25 साल में जिस बहुसंख्यक समाज से मैं आता हूं, हालांकि नगरपालिका के संदर्भ में हम बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन जब जब इस शहर ने हमारे समाज के किसी पार्षद को, किसी चेयरमैन को प्रतिनिधि चुना, उसे जिम्मेदारी दी, मैं पूछना चाहता हूं 25 साल में अपने आप को साबित करने वाला कौन है? क्या कोई व्यक्ति खड़ा होकर बताएगा, किसी चेयरमैन का नाम लेगा? अरे इंसानों की नहीं, बांदरों की गली भी हमने पक्की करके दी इस शहर को, दी कि नहीं दी? बांदरों की गली भी, जिसे बांदरों की गली के नाम से जाना जाता है। और जब नगर पालिका का चुनाव आता है, हमने एक नहीं 2-2 प्रत्याशी आपके सामने दिए। एक वो दिया जो अनुभवी था, अरे कि मेरा छोटा भाई मेरे सामने बैठा जो जुझारू था, जो कुछ कर गुजर सकता था, लेकिन आपके ऊपर जाति, समाज और संख्या का दबाव हावी हो गया। आप ये भूल गए कि किसने इस शहर को क्या दिया। हमें पीछे हटना पड़ा। और दोस्तों, वो आंकड़ा आज भी बदला नहीं है। अगर आज भी ये नगर पालिका चेयरमैन और पार्षद अपने पदों से इस्तीफा दे दें और दोबारा से चुनाव हो जाए, परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब हमारी प्राथमिकताएं शहर का विकास नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं एक दूसरे की गोभी खोदना रह गई है। ये बातें जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपको अच्छे और बुरे का पता लग जाएगा। भाइयों, मैं बहुत आजाद नहीं हूं इन मंचों के ऊपर बोलने के लिए, लेकिन फिर भी 8 मार्च 2024 को इस इलाके के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर करके हमने इस इलाके के किसी नेता के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से टिकटें मांगी। उसके ऊपर इस जिले के सभी नेता फिट बैठते थे जो इन दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हैं। हमने कहा, हमने बहुत दिन तक बाहर के नेताओं को वोट डाल लिया, दोनों ही पार्टियां हमारे नेताओं को वोट दें, जो हमारे जिले के हों, जो हमारे समाज के हों, जो भी प्राथमिकता और मापदंड आप तय करना चाहते हैं और हमारे नेता उसके ऊपर खरे उतरते हैं, उनको आप टिकटें दो, हम उन्हें सांसद बनाएंगे। लेकिन ये बातें मेरे ही समाज के अधिकारियों और छुट भैये नेताओं के पची नहीं। और 4 जून को रिजल्ट आया
और 6 जून को मेरे को निलंबित करते हुए मेरा हेडक्वार्टर पंचकुला मुख्यालय कर दिया गया। इस शहर में जिसने आवाज उठाई, ये लोग, ये गिद्दड़ प्रवृत्ति के लोग एक होकर के उनको दबाने की कोशिश करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आज ये बताने आया हूं कि हम पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, और जब जब इस शहर को जरूरत पड़ेगी इसी प्रकार आप लोगों के बीच में खड़े मिलेंगे। और भाई अब धरने की बात हम लेते हैं। भाई सुरेंद्र बंटी पिछली योजना में चेयरमैन थे, इनके ऊपर वो आपत्ति और विपत्तियां आई, धरने पर भी बैठे, यादव सभा ने भी अपनी भूमिका निभाई और इनको बुलाने का प्रयास किया। भाई पिछली बार हमारा था एक पार्षद डॉक्टर तरुण, उसकी भी हमने गारंटी ली थी। अब की बार हमारे समाज के हैं 2 पार्षद और एक बैठा भूख हड़ताल पे अगुवाई कर रहा है। अगर इन दोनों के चाहे इस्तीफे से, चाहे भूख हड़ताल से और चाहे अनशन से, अगर इस नगर पालिका की दुविधा का समाधान निकलता हो तो मैंने उन भाइयों से बात नहीं करी है, लेकिन जो फैसला दोगे वो उनको मानना पड़ेगा। यादव सभा का ये आदेश, हमारे प्रधान बैठे। लेकिन मैं ये कहता हूं भाई, बलि के बकरे बनने के लिए तो हम ठीक है, हम आपके बड़े भाई हैं। हर एक 35 बिरादरी को हमने अपना छोटा भाई समझकर कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी। चाहे वो जिला मुख्यालय की लड़ाई हो, यादव सभा पीछे नहीं रही। चाहे वो पद्मिनी के सम्मान की लड़ाई हो, यादव सभा पीछे नहीं रही। चाहे वो दूंगड़ा की बेटी के साथ अत्याचार की बात हो, यादव सभा पीछे नहीं रही। और भाई नगर पालिका पिछली बार और अब की बार हो, यादव सभा पीछे नहीं रही। लेकिन भाई जब हमारी बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हो। और देखो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-1 महीने हुए हैं भाई, बुलाया हमसे भी नहीं जाता, हम भी भगवान नहीं, ठीक है। लेकिन फिर 2 महीने बाद फिर एक समय आएगा। लेकिन आप इस व्यवस्था को, इस परिस्थिति को याद रख लेना, और भाई फिर अपनी अंतरात्मा के ऊपर हाथ रख के देख लेना कि किसने इस शहर के लिए क्या किया और हमें किसको चुनना है। सभी को अपना अधिकार है, हक है। मैं भाई सुरेंद्र की बात कर रहा था, एक शायर की 4 लाइनें मुझे ध्यान आ रही हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इन बातों को अपने जहन में डाल लेना, अपने दिमाग में डाल लेना। मैं कहता हूं कोई व्यक्ति जिस समाज में, जिस धर्म में पैदा हो जाता है, ये उसका गुनाह नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म बराबर है। भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था और कर्म ही पूजा है। आप कर्म करने वाले व्यक्ति की ताकत बनो और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अरे आप और हम तो कोई राजनीति के लोग थोड़ी हैं। अरे किसी की नौकरी है, किसी का धंधा है, किसी का व्यापार है, किसी के बाल बच्चे हैं। अगर हम रोजाना धरनों पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उनका पेट कौन भरेगा? ये तो तथाकथित राजनेताओं का काम है। जो लोग आंदोलनों से आए थे वो आंदोलन की एक एक नस को जानते हैं। आप क्या समझते हो? आप एक दिन की बात कर रहे हो, एक सप्ताह की बात कर रहे हो? अरे लोग यहाँ महीनों महीनों, सालों सालों आंदोलन करके मर गए और उनकी किसी ने सुध नहीं ली। भाई चेतन से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपने सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल करी, लेकिन आप एक पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके भी बच्चे और बूढ़े माँ बाप घर में हैं। उनका इल्म जरूर करना और भाई उनका स्थान कोई दूसरा पार्षद ले लो। ये एक व्यक्ति भूख हड़ताल और अनशन चलाने की बजाय कर्मिक आप अनशन चलाओ, आप बारी बारी से अनशन चलाओ और जिम्मेदारियां तय करो, तब इस लड़ाई को लड़ो। और नहीं तो आपका फैसला 2 महीने के बाद होगा, अभी होगा नहीं है फैसला। इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो आज के इस धरने का हमारे पास कोई व्यक्तिगत संदेश या बुलावा नहीं है,
लेकिन कहते हैं कि संघर्षों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका स्वाभिमान जिंदा होता है वो स्वयं चल के आ जाते हैं। और हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। आजाद चौक के ऊपर भी हमने निसंदेह और निसंकोच अपना समर्थन दिया था और आज इस नगर पालिका चौक के ऊपर भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे व्यापारी भाइयों, हम तो देहात में रहने वाले लोग थे। मेरे बाप और मेरे दादा का इस शहर में कोई प्रतिष्ठान नहीं है। हम तो खेतों में कमा कर खाने वाले लोग थे। लेकिन मेरी बात को मैं दो ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ आपके बीच में रखना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति में जब हमारे राजा राव तुलाराम 5000 लड़ाकों के साथ आपके महेंद्रगढ़ के किले में आश्रय लेने के लिए आए, तो वो कौन व्यक्ति था जिसने इस किले के फाटक नहीं खोले? उस व्यक्ति की पहचान करनी पड़ेगी। उसके समाज को, उस व्यक्ति को दोषी ठहराना पड़ेगा। वो कौन समाज था? आप इतिहास के पन्ने उठाओ और देखो, उस व्यक्ति को दोषी घोषित करो। ये अपशगुन है इस शहर के ऊपर। और वो 5000 लड़ाके, युद्ध के अंदर पानी का महत्व होता है, युद्ध के अंदर आश्रय का महत्व होता है, युद्ध के अंदर शक्ति का महत्व होता है। उनको आश्रय मिला नहीं। नसीबपुर के खुले मैदान में अंग्रेजों के हथियारों के सामने वो काट दिए गए। 5000 लोगों का श्राप इस शहर के ऊपर है। फिर आ जाओ, कोई बात नहीं, बदल देंगे, बदल देंगे। ये उतावलापन ही तो हमें ले डूबता है। इतना मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं भाई, अपने को वोट भी नहीं चाहिए। राजनीतिक आदमी इतनी कड़ी बात बोलेगा नहीं, मर्म की। एक बात और भाई, रुक जा, रुक जा, ये मुद्दा राजनीतिक है। यदि एक भी व्यक्ति ये कहता है कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, मंचों के ऊपर खड़े होके कई व्यक्ति ये जरूर बोलते हैं कि भाई राजनीति नहीं करनी रे, राजनीति मत करो। अब फिर क्यों ले बैठे हो? अरे राजनीति करो, राजनीतिक रूप से मजबूत रहो, सामाजिक रूप से मजबूत रहो। सिर्फ आधी मिनट आपका समय लूंगा भाई। अच्छा, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी भाई। ये लड़ाई चली 1952 में, जब हमारा हरियाणा अलग भी नहीं हुआ था और महेंद्रगढ़ जिला था। यहाँ का उपायुक्त आरएस पलटा आपके शहर में आया, उसने एक मकान देखा, उस मकान में वो अपना कार्यालय बनाना चाहा। वो मकान किस व्यक्ति का था भाई? किसने सहयोग नहीं करा भाई? वो उपायुक्त नारनौल चला गया। आज 70 साल बाद भी ये शहर उस जिला मुख्यालय की लड़ रहा है और कुछ दिन बाद धरना भी चलेगा। मैं ये कहता हूं, वक्त के ऊपर चोट मारना सीख लो। वो 1952 की गलती 2024 में सुधरी नहीं है और ना सुधरने के कोई आसार है। आप लोगों ने मुझे इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मेरे शब्दों से किसी भाई को अप्रत्यक्ष रूप से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेते हुए, मुझे इस मंच के ऊपर जगह देने के लिए, अपना वक्तव्य रखने के लिए मैं आपका तन मन और से धन से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ 3 जयकारों के साथ आप जोरदार नारे लगाइए। बोलिए जय महेंद्रगढ़, जय महेंद्रगढ़, जय महेंद्रगढ़, जय हिंद, जय हरियाणा, जय अहिरवाल। भाइयों, अभी आपके सामने श्रीमान राव साहब ने यह भाषण दे दिया कि महेंद्रगढ़ में 60% यादवों की आबादी है और इनके कहने से 5000 आदमी गेट किले के नहीं खोलने से नसीबपुर में बलिदान हो गए। हम हमारे इलाके में उनके बलिदान को भुला नहीं सके। हमने उनके इलाकों को, हमने उनके बलिदान को, हमने उनके बलिदान को कायम रखने के लिए हमने तुलाराम की पूजा की, तुलाराम की स्टैचू लगाई। ये भाई ये नहीं भूल रहे कि यहाँ महेंद्रगढ़ के आदमी इतिहास नहीं जानते। अब मैं आपको इतिहास बताता हूँ। ये हमारे देश को
एक मिनट, ये हमारे इतिहास की बात बताता हूँ कि महेंद्रगढ़ के पिछड़ने का कारण सिर्फ कांग्रेस थी, जिसका क्षमा चाहेंगे, कई वक्ता मुद्दे से भटक जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ आंदोलन और संघर्ष का मंच है, ना किसी जाति का है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी नेता का है। भारत माता की जय। ये मंच केवल महेंद्रगढ़ के विकास का है। हाँ, तो देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा मंच से हरि सिंह जी, वो चले गए मुझे माइक देके, लेकिन मैं फिर भी वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी भड़ास, क्योंकि मैं इसको भड़ास बोलता हूं, कि आपको सजा सजाया मंच मिलता है और उसके अंदर आप भड़ास निकालते हैं। मेरा मानना यह है कि आप भड़ास वो निकालें ताकि ये सड़कों का गड्ढे बंद हो जाए, ये कूड़ा उठ जाए, आपके शहर का विकास हो, ऐसी भड़ास निकालें। राहुल यादव, अटेली से राहुल यादव भी अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन हमारी नगर पालिका और महेंद्रगढ़ के पूरे शहर को देने आए हैं। लवली यादव, सॉरी, मेरे को बताया ऐसे क्योंकि वो अधूरा सुन के आए थे। तो मेरे ख्याल में संदीप फिर से जोश में आ गया है, तो अभिषेक भाई कुछ बात रखना चाहेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए आपकी कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है और ऐसी कैमरे के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए ताकि महेंद्रगढ़ की बेइज्जती हो। हम सवाल जवाब ये सब अपने इंटरनल जहां बाहर होंगे वहां कर लेंगे, लेकिन यहां तो सामूहिक जो रोड़ा है वो करें। चलिए, मैं फिर से वही कहता हूं, अनिल की जानकारी के लिए 3 यादव पार्षद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ बाहुल्य है अहिरवाल हमारा, राव तुलाराम में लड़ाई लड़ी और यहाँ 36 बिरादरी का शहर और पूरा क्षेत्र है। हम सबका स्वागत और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बीच में अटेली से लवली यादव, दीपिका यादव पहुंची हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं इंसो के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुरावटा से, वो आए अपने विचार रखें। सम्मानित मंच पर मौजूद जिला परिषद के चेयरमैन रमेश सैनी जी, पूर्व में रहे चेयरमैन सुरेंद्र बंटी जी, भाई विष्णु डाबर जी, व तमाम सबका नाम भाई अरुण, व तमाम जितने भी कार्यकर्ता व सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आपके बीच में पहुँचे हैं। आप सबसे पहले सर्वप्रथम तो सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस महेंद्रगढ़ बंद के आह्वान को आप सब लोगों ने इतनी मजबूती दी, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। और मैं कोई भाषणबाजी आपके बीच में नहीं करूँगा दूसरे लोगों की तरह। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबसे छोटा बेटा मेरे ख्याल से इसमें कोई होगा, यहाँ पे जो आज आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी अदालत अगर अपने हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर है तो वो कौन सी अदालत है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत, फिर स्टेट हाई कोर्ट और फिर उसके अंदर उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। इनसे बड़ी अदालत अगर कोई है तो वो मेरे को बताओ कौन सी है? जनता की अदालत है ना। तो जितने भी महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रतिनिधित्व अंदर बैठे हैं उनका जो फैसला हो वो सारा हमारे बीच के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानते हो ये बात? सर इस पारुल वाले में मेरे ख्याल से गली में आधे तो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते होंगे कि मैं पानी भर जाओ है, उसमें कोई जान जोगा ही ढंग को नहीं। पूरे इस भाई वाला में तो नोई ना बेरा बाटा दुकान की थे कितनी। ऐसे हालात महेंद्रगढ़ के हैं। आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं और जितना भाई चेतन यादव ने जो ये धरना किया है आप सब लोगों ने साथ दिया, सम्मान दिया। 7वां दिन है, बहुत हालात खस्ता हैं, उसके आईसीयू के अंदर एडमिट है। मैं पहले भी आया था। इंसो की तरफ से मैं आपके बीच में समर्थन देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं एक बात कमिटमेंट पहले भी करके गया था और आगे भी करता हूं, ना मैं किसी राजनीतिक संगठन से आज आपके बीच में, ना मैं किसी सामाजिक संगठन से, और भाई ना मैं पार्षद, मैं हूँ एक आम महेंद्रगढ़ का नागरिक। और आम महेंद्रगढ़ के नागरिक होने के नाते इतना ही हक जितना इनको है इतना हमारे को भी है। अगर ये भाई आज धरना समाप्त नहीं करता और ऐसे ये अफसर जो यहाँ पे आए हैं ये कोई लूजफुल फैसला हमारे बीच में छोड़ करके नहीं जाते तो चेतन के बाद मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। आप सब लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभिषेक जी, जो भी वक्ता आए ये राजनीतिक बातें ना करें। राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति चमकानी है तो दूसरी जगह बहुत मंच है, अपना खुद का मंच बनाएं या कहीं भी जाकर राजनीति करें। दूसरा है सभी पे, आप पे नहीं है भाई साहब, आप अपने ऊपर नहीं हो, सभी साथियों पे है। सभी साथियों, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप लेना ही नहीं चाहिए। और भी है। दूसरा है आपकी बात नहीं है ये, आपकी नहीं है ये, ठीक है। और साथी जो आ रहे हैं और आगे भी आएंगे उनके लिए कहा है मैंने। अब मैं आमंत्रित भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने ऊपर फील मत करो। मैं आपके लिए नहीं कहा, सभी और साथी बैठे हैं, काफी दलों के विचारधारा के बैठे हैं, तो मैंने उन सब के लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो?